सिटीडल एपिसोड 1 का स्टार्ट हमें नादिया नामी एक लड़की से देखने को मिलता है जो एक स्पाई होती है। नादिया का साथ देने के लिए वहाँ पर नेसन नाम का एक और एजेंट होता है जो नादिया के साथ ही सिटीडल में काम कर रहा होता है और नादिया का बहुत ही अच्छा साथी होता है। वहाँ पर नादिया को एक मिशन दिया जाता है जो कि उसे बर्नार्ड नामी उनका एक एजेंट बता रहा होता है और वो सब कुछ वहाँ से देख रहा होता है। बर्नार्ड एक बहुत ही अच्छा एजेंट होता है जो कि इन सबको मिशन दे रहा होता है। यहाँ पर नादिया और मेसन उसके बहुत ही अच्छे जासूस होते हैं। अब नादिया को वो बताता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर ट्रेन में उस आदमी के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। उसके पास बहुत सारा यूरेनियम है जिससे उन्हें वो छीनना है और उस यूरेनियम को उन्हें वापस लेकर जाना है। अब यहाँ पर नादिया का यही मिशन होता है और वो जाकर उस आदमी से बात करती है। दूसरी तरफ एक गैंगस्टर नादिया का पीछा कर रहा होता है। नादिया को सब कुछ पता होता है। अब वहाँ पर वो नेसन को बोलती है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और तुम्हें उस आदमी को देखना होगा। मेसन उस आदमी को देखता है और उसके साथ बहुत ही जबरदस्त हमें यहाँ पर उसकी फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर मेसन उसको बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है बट यहाँ पर मेसन भी उससे बुरी तरह पिट रहा होता है। दूसरी तरफ नादिया जाकर उस आदमी से बात करती है बट उस आदमी को पहले से ही पता होता है ये सब कुछ एक प्लान होता है सिटीडल के एजेंट्स को मारने का। वहाँ पर नादिया को एक वीडियो दिखाता है। उसे बोलता है तुम्हें यहाँ पर लाया गया है, ये सब कुछ एक जाल था जो कि हमने बिछाया है। अब ये बात सुनकर नादिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उस वीडियो को वो देखती है जिसको देखकर नादिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि सिटीडल के बहुत सारे एजेंट जो होते हैं वो मर चुके होते हैं जिनको एक एक करके वो मार चुके होते हैं जिसके बारे में नादिया को इन्फॉर्म नहीं होता है। वहाँ पर वो आदमी उसे मारने ही लगता है। उतनी देर में वहाँ पर फिर से मेसन आ जाता है जो कि नादिया को बचाने की कोशिश करता है और यहाँ पर फ्रेंड में फिर से एक बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। फाइनली वहाँ पर उस आदमी को तो वो मार डालते हैं बट वो आदमी एक काम कर देता है जिससे एक वो ट्रेन में बॉम्ब लेकर आया होता है और बॉम्ब को वहीं पर ही वो ब्लास्ट कर देता है जहाँ पर मेसन और नादिया दोनों तालाब के अंदर गिर जाते हैं चलती हुई ट्रेन से। सीन यहाँ पर कट होता है। अब हम मेसन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में हमें देखने को मिलता है और मेसन सब कुछ भूल चुका होता है। मेसन को कुछ भी याद नहीं होता है। सीन यहाँ पर कट होता है। मेसन को 8 साल के बाद हमें फिर से दिखाया जाता है। 8 साल के अंदर मेसन ने शादी भी कर ली होती है। यहाँ पर मेसन की एक बच्ची भी होती है। अब मेसन एक एजेंट नहीं होता है और एक बहुत ही अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा होता है बट मेसन को एक ड्रीम हमेशा याद आ रहा होता है जिससे मेसन की मेमोरी वापस आने के चांस होते हैं। मेसन को बार बार नादिया याद आती है और वो उसको दिखाई दे रही होती है। ट्रेन में जो कुछ हुआ वो सब कुछ मेसन को याद होता है पर वहाँ पर कैसे और क्यों हुआ ये मेसन को नहीं याद होता है। बस एक छलावा सा मेसन को बार बार नजर आ रहा होता है। अब हमें यूके की एम्बेसडर को दिखाया जाता है जो कि सिटीडल को तबाह करने की बात कर रही होती है और सिक्योरिटी इंचार्ज से बात करती है। उसे बोलती है तुम्हें मुझे उसके बारे में बताना होगा जो कि एक्स केस पड़ा हुआ है। मुझे उस एक्स केस की पूरी जानकारी चाहिए और मुझे उसकी लोकेशन भी चाहिए। वहाँ पर सिक्योरिटी हेड एम्बेसडर को मना करता है। उसे बोलता है मैं आपको वो नहीं दे सकता हूँ। वहाँ पर एम्बेसडर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, उसे जान की धमकी देती है। उसे बोलती है तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारी बीवी का क्या होगा और तुम्हारी बेटी का क्या होगा अगर मैं उन सबको मार डालूं। ये बात सुनकर सिक्योरिटी हेड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है मैं मैटिंग कोर के लिए काम नहीं करता हूँ, आप ये बात जानती हैं। वहाँ पर वो उसे बोलती है तुम जानते हो कि मैं मैटिंग कोर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिटीडल के एक्स एक केस के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। यहाँ पर हमें 2 गुंडे और देखने को मिलते हैं जो दोनों भाई होते हैं और बहुत ही अच्छे फाइटर भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक फैमिली को पूरी तरह मार चुके होते हैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे। सीन यहाँ पर कट होता है। फिर से हमें बर्नार्ड को दिखाया जाता है जो 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़ा होता है और उनके एक एक करके मारा होता है। उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है कि आखिरकार तुम लोगों का क्या प्लान चल रहा है और तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी जान बचाने के लिए बर्नार्ड को बताता है। उसे बोलता है वो सिटीडल के एक्स केस की बात कर रहे हैं, उन्हें उसकी जानकारी चाहिए और वो कहाँ पर है उसकी लोकेशन के बारे में पता लगा रहे हैं। वो उससे पूछता है आखिरकार वो उसका क्या करेंगे। वहाँ पर वो उसे बोलता है न्यूक्लियर एक्सेस के कोड उन्हें चाहिए जिसपे वो पूरी दुनिया पे राज कर सकें। सीन यहाँ पर कट होता है। अब वहाँ पर हम दूसरी तरफ मेसन को देखते हैं जो कि अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। 8 साल के बाद एक नई टेक्नोलॉजी से वो अपना मैसेज भेज चुका होता है जो कि बर्नार्ड को मिल जाता है। बर्नार्ड को पता चलता है मेसन जिंदा है। अब बर्नार्ड मेसन को लेने के लिए वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर उन लोगों को वो किडनैप करता है, जबरदस्ती उनको अपने साथ बिठा कर वापस ले आता है। जहाँ पर मेसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बर्नार्ड से पूछता है आखिरकार तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो, मेरी फैमिली को छोड़ दो। वहाँ पर बर्नार्ड उसे सब कुछ बताता है। उसे बोलता है तुम मेसन हो, अगर तुम्हें अपने बारे में जानना है तो मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बता सकता हूँ। वहाँ पर मेसन को वो सब कुछ दिखाता है जो कि मेसन पहले स्पाई रह चुका होता है।
सिटीडल का वो एजेंट होता है। यहाँ पर मेसन को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है, बट मेसन को कुछ भी याद नहीं होता है। अब मेसन को बर्नार्ड एक मिशन देता है। उसे बोलता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। इस मिशन को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मेसन होता तो मेरे साथ जरूर जाता और उसे इसमें बहुत ही मजा आता। ये बात सुनकर यहाँ पर मेसन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है मैं पहले वाला मेसन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है मैं क्या करूंगा। बट बर्नार्ड उसे किसी तरह मना लेता है। उसे बोलता है तुम्हें मेरे साथ उस मिशन पर चलना होगा वरना वो तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। एपिसोड 1 की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड एपिसोड 2 के बारे में जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। तो फ्रेंड एपिसोड 2 के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।